काली और गोरी बहन की ससुराल में पहली दिवाली। बाय माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे ये ले पैसे। और हाँ, बस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कैब में कॉलेज जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी गर्मी में धक्के खाते हुए बस में कॉलेज जाए। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। चलो अब मैं चलती हूँ। ओए बुझा हुआ काला कोयला, ये बैग उठाकर कहाँ चल दी? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ना जान तेरी इस काली भड़ी सी शक्ल देखकर तुझे कॉलेज में कैसे एंट्री दे देते हैं। चल अब जा यहाँ से, थोड़ी देर और तेरी शक्ल देख ली तो सारा का सारा दिन खराब जाएगा। माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? कॉलेज जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? तुम तो आराम से बस में भी जा सकती हो। गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए तो बस फ्री कर रखी है। और रही गर्मी और धूप की बात, तो तुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। तेरा रंग रहेगा तो काला ही। कंगना और पायल कहने में दोनों सगी बहनें थी, लेकिन रंग रूप में पायल बहुत सुंदर होती है, वहीं कंगना रूप में काली होती है, जिसके चलते कुलवंती कंगना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और कुलवंती अपनी दोनों बेटी के लिए रिश्ता ढूंढती है। ये लड़का काफी अमीर घर से है और दिखने में भी बड़ा सुंदर है। मेरी बेटी पायल इस घर में शादी करके बड़े ऐशो आराम से रहेगी, है ना पंडित जी? वो तो ठीक है बहन जी। कंगना बिटिया की शादी, उसके लिए भी मैं ऐसे ही अमीर रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे नहीं नहीं पंडित जी, उसके लिए अमीर रिश्ते की क्या जरूरत है? उसकी काली भंडी शक्ल को देखकर तो कोई भी उससे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ उसके लिए गरीब रिश्ता लेकर आओ, दहेज में थोड़े बहुत पैसे दे देंगे तो ये बला टल जाएगी। कुछ महीने गुजर जाते हैं और कुलवंती की दोनों बेटियों की शादी कुलवंती के मुताबिक होती है। जहाँ पायल की शादी अमीर घर में, वहीं कंगना की शादी गरीब घर में होती है। कंगना भाभी, स्वागत है आपका आपके इस नए घर में। हम जानते हैं कि हम आपके मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हम आपको बहुत प्यार करेंगे और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मोती, तुमने इतना कह दिया, यही मेरे लिए काफी है। आज के बाद तुम मेरी नंद नहीं बल्कि मेरी बहन हो। बहन के होते हुए भी मुझे कभी बहन का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बहन का प्यार जरूर मिलेगा। अरे भाई, कब से ऐसी ही बातें करती रहोगी? अपनी भाभी को तो अंदर बुला लिया, लेकिन भैया को भूल गई। अरे भैया, ये आपका ही घर है, आपको अंदर आने की परमिशन लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप आ जाओ। जहाँ गरीब परिवार में शादी होने के बाद भी कंगना अपने ससुराल में खुश रहती है, वहीं दूसरी तरफ ओ मेरी महारानी भाभी, क्या फोन चला रही हो? चलो उठो और मेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आओ। हाँ तो मुझे क्यों कह रही हो? घर में नौकरानी है ना, उससे बोलो ना, वो बना देगी। भाभी वो क्या है ना, मैंने कल ही घर के सारे नौकर नौकरानियों को निकाल दिया है, तो इसका मतलब आज के बाद घर के सारे काम लाइक झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब आप ही करोगे, क्योंकि आप इस घर की बहू हो और ये सारे काम बहू के ही तो होते हैं। अब जाओ जल्दी मेरे लिए खाने को कुछ लेकर आओ। श्रुति की बात सुनकर पायल का मुंह बन जाता है और वो जाकर खाना बनाने लगती है। इतने अमीर घर में शादी करने के बावजूद भी पायल को नौकरानी की तरह दिन रात काम करने पड़ते थे, इसलिए अब वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। तो क्या हुआ, तुम इस घर की बहू हो, सारे कामकाज करना, घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये छोटी छोटी बातें लेकर मेरे पास मत आया करो, ओके? अपने पति विक्की की बात सुन श्रुति की आखिरी होप भी खत्म हो जाती है। श्रुति नौकरों की तरह दिन रात घर का काम पायल से करवाती है। वहीं गरीब घर में शादी करने के बाद भी कंगना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। सुनिए जी, दिवाली को कुछ दिन रह गए हैं और घर में दिवाली बनाने के लिए थोड़े बहुत भी पैसे नहीं है। ऐसे में हम दिवाली का त्योहार कैसे बनाएंगे? कंगना, तुम तो जानती हो ना कि अभी काम भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। न जाने कब मालिक हम सबको काम से निकाल दें। ऐसे में पैसों की बात करना तो दूर, नौकरी को लात मारने जैसा है। भाभी भैया, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे यकीन है इस साल की दिवाली हमारी बहुत अच्छी जाएगी। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं और भाभी मिलकर मिट्टी के दिए और भगवान की मूर्तियां बनाएं और उन्हें अच्छे से सजाकर बेचें। दिवाली के समय इन चीजों की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। मोती, तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है। हम कल से ही मिट्टी के दिए और मूर्ति बनाकर बेचेंगे।
अगले दिन होते ही दोनों नंद भाभी मिलकर मिट्टी के दिए और भगवान की मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरा नौकरानी को निकालने का डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम तो वाकई घर की सफाई बहुत अच्छे से करती हो। ये लो कुछ पैसे रखो, इन पैसों में तुम दिवाली का सारा सामान ले आना और लाकर घर को अच्छे से सजा भी देना। पायल श्रुति से पैसे लेकर दिवाली का सामान खरीदने के लिए बाजार चली जाती है और ये वही बाजार होता है जहाँ कंगना और उसकी नंद मिलकर दिए बेच रहे होते हैं। पायल जैसे ही अपनी बहन कंगना को देखती है, तुम यहाँ मार्केट में इस तरह से दिए बेच रही हो? ओफो, तुम्हारी कैसी हालत हो गई है ना। मुझे देखो, इतनी अमीर घर में शादी करने के बाद कितने ऐशो आराम से रह रही हूँ और तुम हो कि बाजार में दिए बेच रही हो। पायल, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इससे आपने परिवार का मैं गुजारा चला रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार तुम्हारी तरह अमीर नहीं है। तुम्हारी अमीर घर में शादी हुई है और तुम खुश हो, मेरे लिए यही काफी है। चलो मेरे लिए अब सारे दिए पैक कर दो, आज मैं ही तुम्हारी बोनी करवा देती हूँ। पायल कंगना के सारे दिए खरीद कर ले लेती है। पायल का ऐसा बर्ताव देखकर मोती को काफी बुरा लगता है, लेकिन कंगना से वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है, जहाँ एक तरफ कंगना की नंद और पति मिलकर दिवाली के दिन अच्छे से तैयार होकर भगवान की पूजा करके दिवाली का त्योहार बनाती हैं, वहीं पायल खाना बनाने में ही लगी रहती है। अरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतनी धीरे धीरे पूरी ला रही हो? जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है। हाँ बाबा, ला रही हूँ। दिवाली के दिन भी फुर्सत नहीं है मुझे। सब लोग दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और मैं इन लोगों के लिए पूरियां बना रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई इस घर में शादी करके। श्रुति, मैं पायल से मिलकर आती हूँ। मेरी और पायल की शादी के बाद ये हमारी पहली दिवाली है। उसे ये मिठाइयाँ देकर आती हूँ, वो खुश हो जाएगी। ठीक है भाभी, जाइए। कंगना पायल से मिलने के लिए उसके ससुराल जाती है, जहाँ वो देखती है कि पायल दिवाली के दिन भी पुरानी साड़ी पहनकर ही सबके लिए खाना बनाने में लगी हुई है। पायल जैसे ही कंगना को देखती है तो वो खुश हो जाती है। हैप्पी दिवाली मेरी बहन, ये लो मैं तुम्हारी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। लेकिन आज के दिन भी तुम घर के कामों में लगी हुई हो। ये मेरी करनी का फल है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया, बदतमीजी की। इसकी सजा मुझे आज मेरे ससुराल में मिल रही है। अमीर घर में शादी करने के बावजूद भी मेरी जिंदगी यहाँ किसी नौकरानी से कम नहीं है। कंगना, मुझे माफ कर दो। पायल इतना बोल ही रही होती है कि तभी घर के बाहर जल रहे पटाखों में से एक रॉकेट उनके घर में आ जाता है, जिससे फौरन ही उनके घर में आग लग जाती है और पायल के पति और नंद आग में फंस जाते हैं। भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? बचाओ, हाँ मैं कोई बचाओ। अपने पति और नंद को आग में फंसा देख पायल से देखा नहीं जाता और वो अपनी जान पर खेलकर उन दोनों की जान बचाती है और उन्हें बाहर ले आती है। आप दोनों ठीक है ना? हाँ भाभी, हम ठीक हैं। अगर आप ना होती तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। भाभी, मैंने और भैया ने कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए। इतनी अमीर परिवार में शादी करने के बावजूद भी तुम्हें नौकरों जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, लेकिन आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। आप लोग को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी। मैंने भी अपनी बहन के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, जिसकी सजा मुझे यहाँ मिल गई। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पायल की बात सुनकर सब लोग खुश होते हैं, जिसके बाद अब दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी दिवाली बनाती हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, गले लगाकर बधाइयां देते हैं। गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों की मक्के का गाउन। ब्लाउज तो सिल गया, हाथों हाथ इसकी तुरपाई का काम भी निपटा लेती हूँ, फिर सूट सिलने बैठ जाऊंगी। भगवान की दया से इतने वक्त बाद सिलाई का थोड़ा काम आया है। 2 पैसे कमाने का यही तो दिन है। तभी अचानक दुर्गा बाहर धूप छाई देखती है। हे भगवान, दोपहर हो गई कपड़े सिलते सिलते, वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे खेत में पौधों को पानी देने भी जाना है। तभी अपनी गरीब दर्जी माँ को परेशान देखकर 6 साल की रानी कहती है, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी 5 बेटियां है ना मदद करने के लिए। रानी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, आपकी 5 बेटी है ना, देखना इस साल हमारे खेत में मक्के की अच्छी फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो धानी बेटी,
तुम्हारे बापू के जाने के बाद बस एक ये छोटी सी जमीन ही तो बची है, उसे भी सरपंच हम गरीब माँ बेटी से छीन लेना चाहता है। इसके बाद गरीब दुर्गा अपनी पांचों बेटियों गौरी, बबीता, अनुराधा, धानी और रानी के साथ खेत में आती है, जहां चारों तरफ किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी दुर्गा अपने मक्के की खेती को डबडबाई आंखों से देखकर बड़े ही उदास मन से कहती है, सभी के खेतों में मक्के की बाती भी आ चुकी है, एक मेरे ही खेत में अभी तक कुछ भी नहीं। इस फसल में मेरे साथ साथ मेरी बच्चियों ने भी बड़ी मेहनत लगाई है। इस बार हमको निराश मत करना धरती माँ। चिंता मत करो माँ, देखना हमारे भी खेत में इस बार खूब सारे मक्के उगेंगे। माँ देखो ना, खेत में कितने सारे खरपतवार उग गए हैं, इन्हें साफ कर देते हैं। सभी खरपतवार साफ करने लगते हैं। तभी खेत में गड़े पुतले में लगकर धानी का फटा हुआ कपड़ा और भी ज्यादा फट जाता है। वहीं दूर खड़ा सरपंच का आदमी बुरी नजर से धानी को देखने लगता है। हे भगवान, ये नीच कितनी गंदी नजर से मेरी बच्ची को देख रहा है। किसी ने सच ही कहा है, एक गरीब की बेटी जब बड़ी हो जाती है तो दुनिया जमाने की बुरी नजर उस पर गड़ जाती है। अरे सरपंच जी, ससुरी दुर्गा की बड़ी बिटिया तो एकदम मस्त जवान हो गई है। हम तो कहते हैं कि का रखा है ई खेत मां, क्यों ना एक ही बिटिया को बंधुआ मजदूर बना ले, खुद हार मान ले कि ये फिर। अबे चुप बे खजूर, ये दुर्गा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मगर मैं भी देखता हूं आखिर कब तक ये कर्जा काट काट कर खेती करेगी। एक दिन खुद ये जमीन मुझे बेचने आएगी। तू आज रात ही इसकी फसल में ये दवाई मिला देना। दुर्गा आंखों में आंसू लिए अपनी पांचों बेटी को घर ले आती है। माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। भूख तो लगेगी ही ना, कल रात का खाया हुआ है। अपनी इस गरीब दर्जी बदनसीब माँ को माफ कर देना। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती हूँ। चुप हो जाओ माँ, लो मत, वल्ला मैं भी रोऊंगी। नहीं रोऊंगी रानी। अच्छा, मैं जल्दी से दाल भात बना देती हूँ। तभी दुर्गा राशन के खाली डिब्बे देखती है। तभी उसे एक डिब्बे में थोड़ी सी मकई मिलती है। क्या करूं, अगर किसी से उधार राशन मांगने जाऊंगी तो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि सरपंच ने सभी के यहाँ से मेरा दाना पानी बंद करवा रखा है। ये मकई कूट कर ही भात बना देती हूँ, मेरी बच्चियों की भूख तो मिटेगी। कुछ भी ना होने के चलते दुर्गा अपनी पांचों बेटियों को मक्के का भात खिलाकर सुला देती है और खुद रात भर जाग कर सिलाई के बचे थोड़े थोड़े कतरन को जोड़ जोड़ कर सूट सलवार सीती है। इस कतरन के सूट से ही मेरी बेटी का पूरा तन तो ढक जाएगा। अगले दिन धानी वही पहनकर खेत पर आती है। तभी अचानक धानी के सूट का धागा उधड़ जाता है। अरे रूपा, चंदा, रज्जो, देखो री, बस यही देखना बाकी रह गया था। ना जाने ये कैसी माँ है, अपनी बेटी की इज्जत खुद मर्दों में लुटा रही है। कभी फटे चिटे कपड़े पहनाती है तो कभी कतरन के। लगता है अब इसी सब की कमाई खाना चाहती है ये दुर्गा। औरतों के ताने मारने पर बड़े ही दुख के साथ उस गरीब दर्जी माँ के आंसू जमीन में समाते हैं। तभी खेत की धरती के 2 हिस्से हो जाते हैं और धरती माँ प्रकट होती हैं। मत रो दुर्गा, इस दुनिया का तो काम ही है एक गरीब का दुख बढ़ाना और उसे ताने देना। माँ, मुझसे अब इस दुनिया के ताने झेले नहीं जाते, ना ये दुख सहा जाता है। दुर्गा, तुमने मेरे हिस्से को सरपंच जैसे लालची के हाथों पड़ने से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मेरी क्या मदद करोगी? तभी अचानक माँ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। तभी एक सुनहरी रोशनी पूरे मक्के की फसल में फैल जाती है और बड़े बड़े भुट्टे उगाते हैं। अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखो दुर्गा, तुम्हारी ये मक्के की फसल अब से जादुई मक्के होंगे। ना तो ये मक्के बारिश में भीग कर गलेंगे, ना इनकी चमक जाएगी। मैं जानती हूँ तुम एक दर्जी हो और तुमने बहुत दुख भरा जीवन देखा है, मगर अब तुम इन मक्कों से वस्त्र बनाओ और मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब नाम कमाओ। इसके बाद पांचों बेटियां बड़ी ही खुशी से वो सारे जादुई मक्के तोड़कर घर ले आती हैं। और फिर मैंने आज तक अपनी बेटियों को इस गरीबी भरी जिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया है।
आज मैं इन मकई से अपनी बेटियों के लिए बढ़िया सा गाउन बनाऊंगी ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। फिर गरीब दर्जी दुर्गा मक्के के पत्तों को छील कर उनसे गाउन सिलती है। ये मक्के के पत्ते एकदम मखमल के कपड़े जैसे नर्म कैसे हो गए। माँ भूल गई, ये जादुई मक्के जो हैं। एक गाउन सिलकर दुर्गा उन्हें मक्के के दानों से बड़ी ही खूबसूरती से सजा देती है। उस गरीब दर्जी माँ के हाथों से सिला गया मक्के का गाउन देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। बारी बारी करके दुर्गा अपने 5 ही बेटियों के लिए अलग अलग डिजाइन का मक्के का गाउन सिलकर उन 5 को देती है। 5 वह गाउन पहनकर अपनी माँ के सामने आती हैं। माँ बताओ ना, कैसी लग रही हैं हम 5 इस गाउन में? पहली बार अपनी 5 बेटियों को गाउन में देखकर उस गरीब दर्जी माँ का दिल भर आता है। बहुत ही सुंदर लग रही हो मेरी बच्चियों, एकदम शहजादी परी जैसी। अब तुम्हारी माँ तुम 5 को वो सारी खुशियां देगी जो कभी ना दे सकी। दुर्गा की बेटियों के मकई के गाउन देखकर लोग बड़ी ही तेजी से आकर्षित होते हैं, जिससे अब उसे मकई के डिजाइनिंग ड्रेस बनाने के ऑर्डर आने लगते हैं। वहीं सभी से बढ़कर मक्के भी दुर्गा के खेत में ही होने लगे। वो हर हफ्ते मकई तोड़ तोड़ कर उन्हें बाजार के व्यापारी को बेचती। उस मकई से दुर्गा को दुगना मुनाफा होने लगा। तब धानी ने कहा, माँ अब तो हमारे पास पैसा है, क्यों ना हम रहने के लिए एक पक्का घर बनवा लें? ठीक है धानी बेटी। दुर्गा के घर बनने का काम शुरू हो जाता है और कुछ दिन में घर बनकर तैयार भी हो जाता है। तभी दुर्गा की तरक्की देखकर सरपंच चिढ़कर कहता है, आखिर इस गरीब 2 कौड़ी के दर्जी के पास इतने पैसे कहां से आ रहे जो इसने घर बार बना लिया? अरे सरपंच जी, आजकल इकी 5 बिटियां मकई के गाउन में घूमत हैं और दुर्गा को भी जम के मकई के कपड़ों का आर्डर आवत है। मुझको तो सारा माजरा ये मकई का लागत है। अगली सुबह जब दुर्गा मक्के के खेत में आती है तो सरपंच लखन के साथ छिपकर उसे देखता है। इससे पहले कि कोई हमें देखे, जल्दी से इन जादुई मक्कों को तोड़ लो, क्योंकि इस बार तुम्हारी दर्जी माँ को बहुत सारे मकई के ड्रेस बनाने का ऑर्डर मिला है। बबीता और गौरी पौधों से जैसे ही एक मक्का तोड़ती हैं, वहां पर एक और मक्का उगाता है। देख गौरी, मेरे मक्के की टोकरी भरने वाली है। इतने में सरपंच और लखन खेत में घुस आते हैं। तो ये है राज तेरी तरक्की का। दुर्गा, तभी तो मैं सोचूं तो जैसी 2 कौड़ी की गरीब दर्जी इतने नोट कहां से छाप रही है। आज मैं तुझे और तेरी 5 बेटियों को इसी मकई के खेत में गाड़ दूंगा और ये खेत खुद हड़प लूंगा। फिर ये खेत भी मेरा और जादुई मक्के भी। देख सरपंच, गरीब के हिस्से का लालच छोड़ दे। भगवान सब देखता है और उसके यहाँ हिसाब होता है। तभी सरपंच लालच में आकर एक मक्के को तोड़ता है। तभी वो विशाल बड़ा मक्का बन जाता है और उसके पत्ते खुलकर सरपंच को अपने अंदर खींचने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मक्का है कि मौत? अरे लाखन, बचा मुझे। लाखन जान बचाकर खेत छोड़कर भाग जाता है और सरपंच थरथरा कर डरते हुए कहता है, दुर्गा मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। मैं लालच छोड़ दूंगा, किसी गरीब की जमीन नहीं हड़पूंगा, वादा करता हूँ। ए जादुई मक्के, छोड़ दो इसे। इसी के साथ सरपंच जमीन पर गिर जाता है और मक्का वापस से अपने आकार में आ जाता है। उस दिन से गरीब दुर्गा मेहनत और लगन लगाकर मकई के कपड़े सीती है और अपनी बेहतरीन मक्के के कपड़े सिलकर बढ़िया कमाती है। साथ ही वह गरीब बच्चों के लिए उन्हें ठंड से बचाने के लिए अपने हाथों से मक्के के गर्म कपड़े बनाकर उन्हें बांटती भी है।